अगर हमारी देहाभिमानी स्थिति नहीं है तो गुण भी हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ेंगे। और जितनी हमारी ये देहाभिमानी स्थिति नेचुरल होगी तो चाल और चलन से, चेहरे से सेवा भी होगी। दिन प्रतिदिन दुखों की लहर बढ़ती जाएगी और उस दुखों की लहर में हम उस दुखों के लहर से बचे रहे हैं। इसीलिए ये स्थिति बड़ी अवश्य है। लेकिन ऐसी स्थिति हम बनाए कैसे? ये तो उसका महत्व आपको वर्णन किया आपके सामने। इसका तो महत्व तो बहुत है, लेकिन ऐसी स्थिति का हम अनुभव कैसे करें? उसके लिए क्या ऐसा पुरुषार्थ करें जो हमारी वो नेचुरल नेचर ही बन जाए? ये आत्माभिमानी स्थिति, देहाभिमानी स्थिति हमारी भूले ही नहीं। और वास्तव में देहाभिमानी बनना यही हमारा लक्ष्य है। एक है संगम का लक्ष्य और दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य है देहाभिमानी बनना, जिसको बाबा कहते बाप समान बनना। निराकारी बनना, कर्मातीत बनना, ये हमारा संगम का लक्ष्य है। और सत्युग का लक्ष्य है देवी देवता बनना, ऊंच पद प्राप्त करना। लेकिन जो संगम के लक्ष्य तक जाता है, जो देहाभिमानी बनता है, उसको सत्युग की सभी बातें, ऊंच पद या जो भी बनना चाहते, जैसी भी बनना चाहते, वो मिल ही जाएगा। संगम के लक्ष्य की परछाई है भविष्य का लक्ष्य। अगर मैंने देहाभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बना ही नहीं और सत्युग के बारे में सोच रहे कृष्ण कब आएगा, फिर सत्युग में मेरा पद क्या हो सकता है, फिर सत्युग में वो महल कैसे बना सकते हैं, कौन बनाएगा, वास्तव में देखा जाए तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है अशरीरी बनना, बिंदुर बनना, बाप समान बनना। जैसे कोई कॉलेज का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और वो पढ़ाई करने के बजाय वो सोच रहे हैं मैं पढ़ाई पढ़ूंगा, फिर उसके बाद नौकरी करूंगा, फिर बिल्डिंग बनाऊंगा, फिर गाड़ी लूंगा, फिर उसके बाद ये करूंगा, वो करूंगा, कई प्लान बनाता है। लेकिन वो पढ़ाई में फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? उसके सब प्लान फेल हो जाएंगे। इसी तरह मैंने ये पुरुषार्थ किया ही नहीं विधेयी बनने का, अशरीरी बनने का, और सत्युग के बारे में प्लान्स कर रहे हैं, तो हमारे सब फेल हो जाएंगे। चलो वो अलग बात है, जिसे नशा चढ़ते वो बातें याद करने से। बाकी क्या होगा, कैसे होगा, उसका चिंतन नहीं करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, ध्यान में जाना, साक्षात्कार करना, ये सब टाइम वेस्ट है। इसीलिए हमें ये देहाभिमानी स्थिति को बनाना है। ब्राह्मण जीवन हमारा स्टूडेंट लाइफ है और उसकी डिग्री है फरिश्ता और नौकरी है देवी देवता। जिसके पास डिग्री नहीं उसको नौकरी भी नहीं मिलती। तो इसी तरह देहाभिमानी स्थिति से फरिश्ता स्थिति आएगी, और जितना हमने फरिश्ता स्थिति को अच्छी तरह, जितनी जिस आत्मा की लाइट शक्तिशाली है, आत्मा की चमक अधिक है, उसका सत्युग का राज्य भी इतना ही बड़ा होगा। जिस आत्मा की चमक अधिक, उसका राज्य भी बड़ा। तो हमें यही पुरुषार्थ करना है, मेरी आत्मा की चमक कैसे बढ़े। दिन प्रतिदिन हमारी आत्मा की चमक को बढ़ाते जाना है, घटाना नहीं है लेकिन बढ़ाना है।
किन बातों से मेरी आत्मा की चमक बढ़ जाती है और किन बातों से मेरी आत्मा की चमक कम हो जाती है, वो ध्यान देना है बस। तब हमारी देही अभिमानी स्थिति बनेगी। एक बार की बात है, एक शिष्य था, बहुत भक्ति करता था, शास्त्र कंठस्थ करता था, साथ में दान पुण्य भी करता था। तो एक बार क्या हुआ, वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं ये दान कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, इतनी भक्ति कर रहा हूं, शास्त्र कंठस्थ कर रहा हूं, ये सब किसी लिए कर रहा हूं? तो गुरुजी ने कहा कि तुम एक आत्मा हो, इसका अनुभव करने के लिए कर रहे हैं। तो शिष्य को क्या लगा था, गुरुजी कहेंगे तुम अगले जन्म में बहुत महान बनेंगे। चलो 2 मिनट। प्रभु का ध्यान कीजिए। तो वो बात सुना रहे थे, तो शिष्य था, वो गुरुजी को कहता है कि मैं इतना सारा तप कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, ये सब किसी लिए कर रहा हूं? तो गुरुजी ने कहा कि तुम एक आत्मा हो, इसका अनुभव करने के लिए कर रहे हैं। तो उसको लगता है कि ये गुरुजी बार बार ये आत्मा क्या कहते हैं, क्योंकि उनको लगा कि मुझे लगे कहेंगे कि तुम अगले जन्म में बड़े महान बनेंगे, धनवान बनेंगे, लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुम एक आत्मा हो, इसका अनुभव करने के लिए कर रहे हैं। तो शिष्य को गुस्सा आता है, चले गए। कुछ साल के बाद फिर आए, अपने पास जो कुछ था सब दे दिया। फिर गुरुजी को वही क्वेश्चन करते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि तुम एक आत्मा हो, इसका अनुभव करने के लिए कर रहे हैं। तो फिर शिष्य कहते हैं गुरुजी को, गुरुजी आज से ना आप मेरे गुरु हैं, ना मैं आपका शिष्य हूं। चला गया। अब सोचता है मेरे पास अभी जो था वो भी दे दिया, अब मैं अभी बैठ करके क्या करूं? तो सोचता है मैं कहीं चला जाता हूं। तो इतने में उसको बार बार याद आता है, गुरुजी बार बार कहते हैं तुम एक आत्मा। ये आत्मा क्या होता है, उसका अनुभव करने के लिए वो दृढ़ता से बैठ गया। तो कुछ समय के बाद उसको यह अनुभव हो गया। जब उसको यह अनुभव हो गया तो उसे बहुत सुख मिलने लगा, और तब लगा कि गुरुजी ने सही कहा था। और जा करके गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपने जो बोला सही निकला। तो गुरुजी ने कहा पहले मैंने तुमको बोला था, तुमने माना नहीं, मैं क्या करूं? इसी तरह आज हम भी योग लगा रहे हैं, किसी लिए? हमारे योग का रिजल्ट क्या है? देही अभिमानी स्थिति। अगर मैं 1 घंटा तक योग किया लेकिन तो भी मेरी देही अभिमानी स्थिति नहीं बनी, इसका मतलब मेरा 1 घंटे का योग वो यथार्थ नहीं था। आज हम ये ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान का रिजल्ट क्या है? देही अभिमानी स्थिति। आज जो हम धारणाएं करते हैं, धारणा का रिजल्ट क्या है? देही अभिमानी स्थिति। सेवा करते हैं, यथार्थ अगर मैंने सेवा की है तो मेरी क्या होनी चाहिए? देही अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। अगर सेवा करने के बावजूद मेरी अगर देही अभिमानी स्थिति नहीं बनी, इसका मतलब मैंने सेवा यथार्थ नहीं की। जरूर उसके अंदर मैंपन आया है, जरूर उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो उस बात को हमें ठीक करना है, तब हमारी वो देही अभिमानी स्थिति रहेगी। चाहे ज्ञान सुनने के बाद देही अभिमानी स्थिति नहीं है, इसका मतलब यथार्थ ज्ञान, मैं नॉलेजफुल नहीं हूं। जितना आत्मा नॉलेजफुल है उतना वो देही अभिमानी है। जितना योग यथार्थ है उतना देही अभिमानी है। जितना धारणा यथार्थ उतना देही अभिमानी स्थिति। जितना सेवा यथार्थ देही अभिमानी स्थिति। तब हमारी वो नेचुरल नेचर बन सकती है। इसीलिए हमारा
मूल लक्ष्य है देहियाभिमानी बनना। तो एक तो हमें इन 4 सब्जेक्ट को अच्छा बनाने से, यथार्थ बनाने से हमारी देहियाभिमानी स्थिति बन सकती है। दूसरी बात है, अगर मुझे देहियाभिमानी बनना है, उसके लिए परमात्म प्यार में, स्नेह में लवलीन रहना जरूरी है। जितना हम परमात्म स्नेह में, प्यार में लवलीन रहते हैं, उतनी हमारी देहियाभिमानी स्थिति बनती। तो बाबा के साथ हमारा प्यार उत्पन्न हो, इसके लिए क्या करें? उसके लिए बाबा की पालना को याद करो। जैसे मां और बच्चे का प्यार उत्पन्न होता है, बच्चे का मां के प्रति प्यार होता है। क्यों? वो मां की पालना को याद करता है। मैं कितना गंदगी करता था तो भी मां ने क्या क्या मुझे स्वच्छ किया, मुझे जन्म दिया, मुझे ये दुनिया दिखाई, मुझे इतना बड़ा किया। उस पालना को जितना वो बच्चा याद करता है, उतना ही उसके प्रति प्यार उत्पन्न होता है। तो बाबा के प्रति प्यार उत्पन्न होने के लिए, लव में लीन होने के लिए बाबा की पालना को याद करो। जो बाबा ने उपकार किए, उस उपकारों को याद करो। जो हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान को याद करें। तो जितना इन बातों को याद करेंगे, उतनी लगन में मगन की स्थिति होगी, और उसी लगन की मगन की स्थिति का रिजल्ट है देहियाभिमानी स्थिति। जब हम योग में बैठते हैं, जितना स्नेह में खो जाएंगे। अब जैसे 18 जनवरी आ रहे हैं, तो 18 जनवरी हम सब क्या करते हैं? बाबा के स्मृतियों को याद करते हैं, और उसके कारण हमारी स्नेह में लवलीन स्थिति बनते हैं, और उसके कारण उसी दिन हमारी सबकी कैसी स्थिति रहती है? देहियाभिमानी स्थिति रहती है। भले हम है उसी स्थान पर, उसी शरीर में, उन्हीं लोगों के साथ, लेकिन उसी दिन जैसे कोई इस दुनिया में नहीं है, कहीं और है। तो केवल 18 जनवरी ही नहीं, लेकिन ऐसे ही अगर हम रोज करेंगे, तो क्या वो नेचुरल नेचर नहीं बन सकती? जरूर बन सकती है। इसीलिए परमात्म स्नेह में, प्यार में, लव में लीन रहने का अभ्यास करना है। और उसके लिए जो बातें बताई, बाबा के साथ बातें करो। बाबा, आपने मुझे मां बनकर के जन्म दिया, और मुझे ये ब्राह्मण दुनिया दिखाई, और कितना सारा प्राप्तियां करा रहे हैं। रोज मीठे बच्चे करके मुझे गोद में बिठाते हो, मेरे दुखों के आंसू पोछे, मेरी जन्म जन्मांतर के आपने थकान मिटाई। बाबा, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? तो इन बातों को जब याद करेंगे, तब जाकर के बाबा के प्रति प्यार उत्पन्न होगा, और उसी प्यार में लवलीन स्थिति रहने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होगी, और जिससे हमारी देहियाभिमानी स्थिति रहेगी। तो यह है पहली। दूसरी बात। तीसरी बात है, अगर मुझे देहियाभिमानी बनना है, तो आज तक बाबा ने हमें जो स्मृतियां दी है, क्या क्या स्मृति दी है? बच्चे, अब घर चलना है, तो सारा दिन ये धुन लगी रहे, मुझे घर जाना है। बच्चे, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, धुन लगी रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। बच्चे, तुम कलब कलब की विजय हो, धुन लगी रहे कि मैं कलब कलब का विजय हूं। तो इस तरह की स्मृतियों को याद करने से भी समर्ति आएगी, और उसी समर्ति से देहियाभिमानी स्थिति बनेगी।
तो इसलिए बहुत सारी बाबा ने स्मृतियां दी है, बच्चे तुम कौन हो,